गोरी और कालू कौआ दोनों बहुत ही चालाक थे। दोनों मिलकर जंगल में छोटी छोटी पंछियों को बहला फुसलाकर पंछियों को अपने घर ले जाकर उनसे काम करवाते थे। कालू जी, अब हमें अच्छी पंछियाँ नहीं मिल रही हैं। हमें अब दूसरी जंगल की ओर जानी होगी। हाँ गौरी, तुम ठीक बोल रही हो। इस बार ज्यादा पंछियों को पकड़कर अपनी गुलाम बनाएंगे और उनसे अपने घर का सारा काम करवाएंगे। इसके बाद दोनों दूसरी जंगल पंछियों को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। दोनों जंगल में पहुंचकर पेड़ के नीचे कुछ दाने डालकर पेड़ के पीछे छिपकर पंछियों का इंतजार करते हैं। गौरी, अब कितना समय हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी पंछी नहीं आई है। हम कुछ समय तक और इंतजार करते हैं। क्या पता कोई पंछी आती ही होगी। दोनों यहाँ बात करते ही रहते हैं तो वहाँ मीनू तोती आती है और अनाज के दाने को देकर रुक जाती है। दोनों पेड़ से नीचे मीनू तोती के पास आकर बोलते हैं, नन्ही चिड़िया, तुम ये क्या सूखे सूखे अनाज खा रही हो? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अपने घर में मीठे मीठे फल खाने को देंगे। लेकिन मेरी मम्मा ने अजनबियों से कुछ भी खाने से मना की है। हम अब अजनबी तो नहीं हैं, हम तो रोज यहाँ घूमते रहते हैं और अब हमारी जान पहचान भी हो गया है। यह बात सुनकर मीनू तोती कालू और गोरी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोनों मीनू तोती को लेकर अपने घर ले जाते हैं। फिर मीनू तोती को डरा धमका कर घर का सारा काम करवाते हैं। कालू जी, अगर हम बहुत से छोटे पंछियाँ पकड़कर उन्हें गुलाम बनाकर बड़े पंछियों को बेचेंगे तो हमें बहुत ज्यादा रुपये मिलेगी। गौरी, तुम तो एकदम बिल्कुल सही बोल रही हो। अब ऐसा ही करेंगे हम मिलकर। अगले दिन मीनू तोती को पिंजरे में बंद करके दोनों जंगल चले जाते हैं। फिर एक छोटी सी पंछी को पकड़कर घर ले आते हैं। उसे भी डरा धमका कर घर का सारा काम करवाते हैं। देखते ही देखते कालू और गोरी बहुत सी पंछियों को गुलाम बना लेते हैं। हरियाली दीदी, कल से मेरी बिटिया दिखाई नहीं दे रही है। क्या तुम्हारे घर आई थी क्या? टूनी बहना, मैं तुम्हारे ही पास जाने वाली थी क्योंकि मेरी मीनू बेटी भी घर में नहीं है। हरियाली दीदी, हमारे इस जंगल में कोई शिकारी तो नहीं आए हैं ना? चलो हम जंगल की सैर करते हैं। दोनों उड़ते हुए जंगल चले जाते हैं और अपनी अपनी बेटिया की तलाश करते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बेटिया दिखाई नहीं देती है। इधर कालू और गोरी अपने पास रखी गुलाम पंछियों को दूसरे बड़े पंछियों को बेच देते हैं। कालू जी, इस काम में तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। हम कल और पंछियाँ पकड़ेंगे। इसके बाद दोनों फिर पंछी पकड़ने के लिए चले जाते हैं। दोनों एक पंछी को अपनी बातों में लाकर अपने घर ले जाते रहते हैं तो उन्हें हरियाली और टूनी देख लेते हैं। दोनों चोरी चोरी देखते रहते हैं और समझ जाते हैं कि जंगल की सभी पंछियाँ गायब होने के पीछे कालू और गोरी की हाथ है। जंगल के सभी मुखिया पंछी को लेकर हरियाली और टूनी कालू के घर जाते हैं। फिर दोनों की जमकर धुलाई करते हैं। हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमने ही तुम्हारे बच्चों को
गुलाम बनाकर दूसरे पंछियों को बेच दिए हैं। इसके बाद कालू और गोरी बड़े पंछी के पास सबको लेकर जाते हैं और जो गुलाम बनाए गए थे उन पंछियों को छुड़ाकर वापस अपने जंगल में लाते हैं।